नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा आज आपके सामने नई क्लास के साथ में उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में वैदिक गणित के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, आज हम वैदिक गणित के बारे में आगे की ओर अध्ययन करेंगे। आज हमारी क्लासेज काफ़ी लंबी होने वाली है, लगभग 1 घंटे के आसपास, क्योंकि आज की कक्षा में हम आपको वर्ग पूरे कंप्लीट करा देंगे और कुछ घन के पार्ट भी अपन करा देंगे आज। तो दोस्तों, पहली बात तो आपको बोलना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको बेल आइकन को दबाने से फ़ायदा होगा कि आपको हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाती है। दूसरी चीज़, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने जितने भी यार दोस्त हैं सबको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा कर्म है जो हम काम कर रहे हैं, बाकी आपका जो कर्म है वो आप करोगे। भाई आपको अच्छी लगती है, हम आपको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। यदि आपको कक्षाएं अच्छी लगती हैं तो अपने यार दोस्तों को सबको शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अपनी स्टार्ट करते हैं आज। पहली बात, सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया आपको बताना कि आप सभी को, यानी सभी छात्रों को या छात्राओं को, भाइयों या बहनों को, सबको जय मां शारदा कंपटीशन एंड कंप्यूटर क्लासेज अर्थात जेएमएस क्लासेज की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आपका 2024 निकला उससे बहुत अधिक अच्छा आपका 2025 निकले। ऊपर वाला करे, माता रानी करे कि आप 2025 में सक्सेस हों, आपको जॉब मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम अब अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमने गत कक्षा में जो पढ़ा था अपन उसको बारे में रिवाइज कर लेते हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था भैया वर्ग। हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया था? वर्ग हमने स्टार्ट किया था। हम वर्ग टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वर्ग टॉपिक हमने काफी हद तक कर भी लिया था। वर्ग में हमने एक विधि पढ़ी थी जिसका नाम था एकाधिकेन पूर्वेण विधि। कौन सी थी? एकाधिकेन पूर्वेण। इस विधि से अपन वर्ग करने की बात कर रहे थे। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्क करने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया भी था कि इस विधि से वर्क करने के लिए जो पूरी चीज थी कल लास्ट क्लास में बता दी थी, लेकिन देख लीजिएगा। इसमें मुख्य पॉइंट था कि इकाई का अंक 5 होना अनिवार्य है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए भाई? 5 होना क्या है भाई? अनिवार्य है। इकाई का अंक 5 होना जरूरी है। इकाई का अंक 5 नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज कैसे करे थे? जैसे हमने एग्जांपल लिया था 45 का स्क्वायर, 45 का, यानी मैंने बोला था 5 का स्क्वायर तो 25 लिख देंगे, और 4 जो है तो 4 को एकाधिक कर दीजिए। जैसे कि 4 है तो 4 × 4 का एकाधिक कितना हो गया? 5। तो 4 × 5 ऐसे कितना हो जाएगा? 20। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 65 इसका स्क्वायर, तो वही 5 का तो 25, 6 है, 6 × 6 का एकाधिक, यानी 6 × 7, तो 7 कितने हो जाएंगे? 4225। इस प्रकार अपने लास्ट कक्षा में अपन ने एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा वर्ग कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं दूसरी विधि के बारे में, और उस विधि का नाम है निखिलम विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? निखिलम विधि द्वारा वर्ग करना। कौन सी विधि द्वारा करेंगे भैया? निखिलम। देखो, निखिलम विधि द्वारा मैंने आपको जब गुणा सिखाए थे, कौन सी विधि से? निखिलम विधि से मैंने आपको गुणा करना सिखाया था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि निखिलम विधि से जो गुणा किए जाते हैं, जो निखिलम विधि से गुणा किए जाते हैं, उनमें अपन ने बताया था कि एक होता था आधार और एक होता था उपाधार। एक होता था क्या? आधार, और एक क्या होता था भाई? उपाधार होता था। तो हम आधार और उपाधार पे ही बात करेंगे कि सबसे पहले एक होता है किससे? आधार से, और एक होता है उपाधार से। यदि आपने हमारी पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं, यानी पिछली 3 क्लासेज यदि आपने नहीं देखी हैं, तो उनको जाकर जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक है आधार और एक कौन सी है? उपाधार। आधार मैंने बताया था, जैसे कोई भी संख्या 1 के, 10 के, 100 के, 1000 के, ठीक है, इनके आसपास है तो वो बोलते हैं आधार से। या 20, 30, 40, 200, 300, 400, 2000, 3000, 5000, 7000, तो ये सब कैसे हैं? उपाधार है। कैसे हैं? उपाधार है। तो इनका एक सूत्र होता है। आधार और उपाधार का क्या होगा भैया? सूत्र होगा। तो आधार और उपाधार से सूत्र क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, आधार और उपाधार का, आधार का सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस
विचलन ओब्लिक, एक सेकंड बिटा देता हूं इसको मैं थोड़ा सा, विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का क्या हो गया भैया स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का क्या हो जाता है भाई स्क्वायर हो जाता है। आगे बात करना चाहें कि अपन कौन सी विधि के बारे में, उपाधार के बारे में, किसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उपाधार के बारे में। तो उपाधार का सूत्र जो होता है वो होता है, देखिएगा उपाधार का सूत्र होता है, वही काम है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, ठीक है। बट गुणा में आगे आपको क्या करना है, उपाधार अंक गुना करना है। आपको पता है वहां पे भी अपन उपाधार अंक को करते थे गुना करते टाइम भी, यहां पे भी यही काम करना है। तो देखिएगा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर करना है, 16 का स्क्वायर करना है तो आधार से होगा। आधार कितना है इसका, आधार 10 है। विचलन कितना हो जाएगा आपको दिख रहा होगा कितना है, +6 है। तो कुछ नहीं, संख्या यानी 16 प्लस 6 ओब्लिक 6 का स्क्वायर, 16 और 6 कितना हो गया भैया 22, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। मैंने बोला था कि आधार से बड़ी संख्या है, आधार से क्या है एज ए बड़ी संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, आगे वाले अंक को आगे बढ़ा देना है। आगे वाले अंक को क्या बढ़ा दिया, आगे 3 को आगे बढ़ा दिया, 22 और 3 कितना हो गया 25, और ये 6 का 6, तो आंसर आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा भैया 256 आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, और जैसे कि कोई भी संख्या अपन ले लेते हैं, जैसे संख्या ली अपन ने 109 का स्क्वायर, इसका लिया अपन ने 109 का स्क्वायर। कोई कुछ नहीं करना, वही काम, सबसे पहले आधार कितना है 100, विचलन कितना हो जाएगा +09, तो वही काम संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। 109 और 9 कितने होते हैं 118, ओब्लिक 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। आधार 100 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिख देंगे 118 81, दैट्स आंसर। ये कौन सी विधि थी, ये थी आधार विधि। कौन सी विधि थी, आधार विधि। अपन आधार विधि के बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन किसके बारे में, उपाधार विधि। उपाधार विधि में एग्जाम्पल आप देखना चाहो, उपाधार विधि के एग्जाम्पल्स आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि सवाल है आपके पास में 27, अपन को 27 का स्क्वायर करना है, तो देखो कैसे करेंगे। वही काम, सबसे पहले आधार कितना है भैया 10, उपाधार कितना है भैया 20, उपाधार अंक कितना है भैया 2, उपाधार अंक कितना है 2 है, तो विचलन कितना हो जाएगा भैया +7। तो बस तो वही है, उपाधार अंक का गुणा कर देंगे ओब्लिक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, तो 2 का 2 27, और 7 कितने हो गए भैया 34, ओब्लिक 7 का स्क्वायर 49, 34 दूनी 68 और 49, 4 कहाँ चल जाएगा भाई आगे चल जाएगा, और 68 और 4 कितने हो जाएंगे भैया 72, और ये 9, तो उत्तर आ जाएगा आपका 729। कितना आ जाएगा 729। ये कौन सा तरीका था आपका, ये वाला तरीका था जिसका नाम था क्या, निखिलम विधि से क्या करना, वर्ग करना। अब तक हमने 2 विधियों से वर्ग करना सीखा है। एक सेकंड, अभी तो कोई नहीं, ठीक है। अपन ने 2 विधियों से करना सीखा है। एक का नाम क्या था, एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा, दूसरी विधि का नाम क्या है, निखिलम विधि द्वारा। अपन बात करते हैं अब तीसरी विधि के बारे में। देखो तीसरी विधि थोड़ी तरीके से समझना। तीसरी विधि है द्वंद्व योग विधि। कौन सी विधि, द्वंद्व योग। देखो ये द्वंद्व योग विधि के बारे में डिस्कस करें अपन। आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा देखते हैं, एक सेकंड, कैमरे का थोड़ा सेटअप नहीं है, देख लीजिए। द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि। अपन अब इस विधि का करते हैं, तो देखिएगा इस विधि से अपन किस प्रकार करेंगे सवाल।
देखो द्वंद्व योग विधि से सवाल करने के लिए आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। आपको एक विधि सिखाई थी गुणा करने में जिसका नाम था उदरोत्तरीय अभ्याम। अपन ने एक विधि का ध्यान दिया था जिसका नाम था उदरोत्तरीय अभ्याम विधि। बस उसी विधि का अपन को आकलन करना है, यानी दिमाग में मंथन करना है। कौन सी विधि का? उदरोत्तरीय अभ्याम विधि का। कैसे मंथन करोगे? जैसे कोई भी संख्या आपके सामने लिख दी 27 का स्क्वायर, अभी लिखा था जो ही लिख दिया मैंने, तो हमने उदरोत्तरीय अभ्याम विधि क्या कहती थी, पहले हम उससे सवाल करते हैं। तो एज 27 का कितने से गुना किया भाई? 27 से गुना किया। 27 का किससे किया? 27 से गुना किया। तो कैसे करते थे इसका भाई? 4 खाने थे तो 3 खाने बनाते थे, 1 2 3, यही था ना। अब क्या करते थे? 2 का 2 से गुना किया, इधर 27 का 27 से किया बट क्रॉस में, और 7 का किससे किया? 7 से, और लिखा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 प्लस 14, और 7 का स्क्वायर 49। इधर 4 का 4 ओब्लिक 14 और 14 कितने हो गए? 28 ओब्लिक 49। तो अपन को करना क्या है, कैसे सवाल किया जाता है? ठीक है, तो जहां पे देखो इसको है ना द्वंद्व बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? द्वंद्व। द्वंद्व कैसे? जैसे 2 अंक की संख्या है ना, 2 अंक की संख्या में 3 खाने ही बनाने हैं। पहले सबसे पहले कितना है? 2 है। तो अपन को क्या लिखना है? देखो ध्यान देना, आप यही चीज लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 का द्वंद्व। आपको बस ये चीज लिख लेनी है, फिर मैं बता दूंगा कैसे लिखा जाता है। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन? 27 का, इसके कई एग्जाम्पल करेंगे अपन, 4-5 एग्जाम्पल करेंगे। 27 का द्वंद्व, इसका लिखेंगे अपन क्या? 7 का द्वंद्व। और क्वेश्चन में ये चीज है, क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे भी। और क्वेश्चन में एक चीज जरूर है कि कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि द्वंद्व योग विधि से वर्ग करके बताइए उत्तर कितना आएगा। पेपर वाले को क्या पता आपको इसी विधि से हल कर दो, ऐसे तो पूछेगा ही नहीं, वर्ग नहीं करवाएगा। हाँ ये बोलेगा कि 27 का द्वंद्व योग विधि से वर्ग करने पर 7 का द्वंद्व होगा, 7 का द्वंद्व होगा। तो वो अपन बोलेंगे एक संख्या का द्वंद्व है तो स्क्वायर करो। ध्यान रख लेना, आपको मैं अभी द्वंद्व के रूल लिखाता हूं, जो चीज ध्यान रख लीजिए। पहले मैं द्वंद्व के रूल बता देता हूं आपको, एक बार ध्यान देना, थोड़ा सा गौर करके समझना, जब अपन को सवाल समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। देखिएगा नियम, फर्स्ट नियम है आपका पहला, ध्यान रख लेना। एक अंक का द्वंद्व वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे एग्जाम्पल भी लिखता चलूंगा, जैसे कि इस वाले सवाल की बात करें, 2 का द्वंद्व लिखना है तो 2 का वर्ग कर दो, ये जो 2 का द्वंद्व हो गया। ओके, दूसरी चीज, 2 अंक का द्वंद्व, 2 अंक का द्वंद्व उनके गुणनफल का दुगना होता है। गुणनफल का क्या होता है? दुगना होता है। एग्जाम्पल जैसे 27 का ही कर रहे हैं अपन, तो 27 का द्वंद्व कितना हो जाएगा? इनका गुणा करो, 2 का 7 से गुणा करो, और उसका भी कितना कर दो? दुगना कर दो, ये होगा। तीसरा, 3 अंक का द्वंद्व, 3 अंक का द्वंद्व पहले और आखिरी के गुणनफल का दुगना ना, और योग में बीच वाले का वर्ग होता है। बीच वाले का वर्ग होता है। ये किसकी बात करिए? 3 की बात करें। चौथा, 4 अंक में, 4 अंक से ज्यादा पूछेगा भी नहीं, अंक का द्वंद्व पहले और आखिरी
का गुणनफल का दुगना और मध्य के दोनों के गुणनफल का दुगना तो मध्य के गुणनफल का क्या होता है? दुगना। ठीक है, दुगना का योग। ये होते हैं क्या? द्वंद्व के नियम। किसके? द्वंद्व के नियम। क्या है भाई? एक अंक की संख्या का द्वंद्व करना है तो उसका वर्ग कर दो। दो अंक की संख्या का वर्ग करना है या द्वंद्व करना है तो कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 से गुणा कर दो। 3 अंक की संख्या का द्वंद्व करना है तो अपन को कुछ नहीं करना, वो भी बिल्कुल सरल है। पहला और आखिरी उठाओ, उनको दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दो। बीच में प्लस, बीच वाली संख्या का क्या कर दो? वर्ग कर दो। 4 संख्या का क्या करना है कि पहली और आखिरी उठाओ, उनको 2 से गुणा करो, गुणा करने के बाद प्लस बीच वाली दोनों संख्याओं का गुणा करके 2 से गुणा करके क्या कर दो? उनको भी जोड़ दो। अब एग्जांपल के तौर पे आपके पास में 27 है, इसका मैं आगे बताता हूं। देखिए अपन ने करना है 27 का वर्ग। तो 27 का वर्ग अपन करते हैं पहला खाना, दूसरा और तीसरा खाना। पहले खाने की बात करें तो 2 का द्वंद्व, 27 का द्वंद्व, 7 का द्वंद्व। क्या होता है? 2 का द्वंद्व क्या होता है? 2 का स्क्वायर आपको अभी बताया ना, एक संख्या का अंक। इधर 2 से गुणा और दोनों अंक, और इधर 7 का वर्ग। तो देखो क्या होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 7 7 49। अब मैंने बताया था उधर तेरे व्यायाम विधि में कि अंक कितना छोड़ना है? ओनली एक अंक छोड़ना है। कितना छोड़ना है? एक अंक। इधर 4 को आगे बढ़ा देंगे, इधर 2 को आगे बढ़ा देंगे। 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। 8 4 कितने हो जाएंगे? 12 और 9 का 9। फिर 1 को आगे बढ़ा दो, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 2 और कितना हो जाएगा? 9। कितना आ गया? 729। आगे देखो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे 3 डिजिट में ले ली 8 3 5। इसका देख लेते हैं संख्याएं कितनी हैं? 3 अंक की है। कितने खाने बनाओगे? 5। 1 2 3 4 5। कितने खाने बनाएंगे? 5 खाने बनाएंगे। पहला एक खाने में, दूसरे खाने में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। सबसे पहले 8 का द्वंद्व, सॉरी 8 का द्वंद्व, इधर 83 का द्वंद्व, इधर 835 का द्वंद्व, इधर 35 का द्वंद्व, इधर 5 का द्वंद्व। वही काम अब आपको मैंने बता चुका। एक संख्या का द्वंद्व कितना होता है? उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ठीक है। इधर 2 संख्या का 2 गुणा 8 गुणा 3, 3 अंक की संख्या का शुरू का और लास्ट का दुगना प्लस बीच वाली संख्या का वर्ग। इसमें 2 गुणा दोनों संख्या का अंक और ये 5 का स्क्वायर। क्या होगा भैया? ध्यान देना। 8 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 64 ओब्लिक 8 3 24 दूनी 8 3 24 दूनी 48, 8 5 40 दूनी 80 प्लस 9, 5 3 15 दूनी 30 और 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 25। ध्यान देना आगे 64 का 64, एक सेकेंड, 64 का कितना रहेगा भैया? 64, 64 का 64 ओब्लिक 48 का 48, ये 89, ये 30 और ये 25। अब लिखते चलो। देखो 5 का तो 5, ये 2 बढ़ा दिया तो 32 हो गया, 32 का 2 रह गया, 3 आगे बढ़ जाएगा, 3 हो गया, 89 और 3 कितना हो जाएंगे? 92, 92 का 2 का 9 आगे हो जाएंगे, 48 और 9 कितने होते हैं? 57, 57 का 7 रह जाएगा तो कितना रह जाएगा? 5 आगे हो जाएंगे, 64 और 5 कितने हो जाएंगे? 69। तो उत्तर आ गया 6,97,225। ये कितनी संख्या की बात थी? 3 अंक की संख्या।
इसी प्रकार अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 4 अंक की संख्या का। 1 सेकेंड दोस्तों, वेट, एक सवाल देता हूं पहले मैं आपको, उसका आंसर आप बताइए एक बार करके। 6352 इसका स्क्वायर करो, एक बार करके बताइए जल्दी, जस्ट क्लियर। जल्दी कीजिए, आपको दिख रहा होगा, जल्दी, समय को व्यर्थ ना करते हुए जल्दी आंसर बताइए। कुछ नहीं करना, आपको खाने डिवाइड करने हैं, इनके खाने डिवाइड करके आप राजी खुशी इनका उत्तर कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल काम है भाई। सबसे पहले 4 संख्या हैं तो 7 खाने बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। कितने खाने बन जाएंगे? 7। पहला खाना 1 अंक की संख्या 6, 6 का द्वंद्व, 63 का द्वंद्व, 635 का द्वंद्व, 6352 का द्वंद्व, 352 का द्वंद्व, 52 का द्वंद्व और 2 का द्वंद्व। लिख लिया अपन ने। अब अपन को कुछ नहीं करना, नॉर्मल काम करना है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कोई काम नहीं। 6 का द्वंद्व कितना होता है? 6 का स्क्वायर। इधर 2 गुना 6 गुना 3, इधर 2 गुना 6 गुना 5 प्लस 3 का क्या कर दोगे? स्क्वायर। 4 का क्या करते थे भाई? शुरू का और लास्ट का प्लस बीच के दोनों। इधर 2 गुना 3 गुना 2 प्लस 5 का स्क्वायर, इधर 2 गुना 5 गुना 2 और इधर 2 का स्क्वायर। दिख रहा है क्या? 1 सेकेंड, नहीं दिख रहा? चलो 1 सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा 1 सेकेंड आपका साइन लूंगा, थोड़ा सा 1 सेकेंड। ये समस्या भी आपको थोड़ी सी आजा जोर देखनी पड़ेगी, कल आपको नहीं मिलेगी इस समय, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत? देखिए क्या होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 18 दूनी कितना होता है? 36। 6 पंजू 30 दूनी 60 प्लस 9, 6 दूनी 12 दूनी 24 प्लस 5 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 25, ये कितने थे? 5 दूनी 10 दूनी 20 और 4। कुछ नहीं, जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद में अपन लिख दीजिए संख्याओं को, क्या क्या संख्या है आपके पास में है। 36 का 36 ओब्लिक 36, 69, 54, ये कितना आ जाएंगे? 37, 20 और कितना आ जाएगा? 4। ओके, अब इनको क्या कर दिया जाए? थोड़ा सा ऐड करना सबको। 4 का तो क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। 2 आगे बढ़ा दिया, 37 और 2 39, सॉरी गलती हो गई, 0 तो लिखना पड़ेगा ना, 0 तो लिख दे। 2 आगे बढ़ा दिया, 37 और 2 कितना हो गया? 39, 39 का 9 का आएगा तो 3 आ जाएंगे। 57 और 3 57 है, 57 का 7 का आ जाएगा, 5 आगे हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे, 74 का 4 आ जाएगा, 7 आगे हो जाएंगे, 37 व 36 और 7 43 हो जाएंगे, 43 का 3 आ जाएगा तो 4 आगे आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे तो 4 6 40 हो जाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपना आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी विधि थी? द्वंद्व योग विधि। कौन सी विधि थी? द्वंद्व योग विधि। अपन ने पढ़ी, एक अधिकरण पूर्वेण विधि पढ़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद निखिलम विधि पढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ी उदरत्रेभ्याम विधि पढ़ी, उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी विधि है चौथी विधि, सॉरी चौथी विधि है, और चौथी विधि का नाम है आनुरूपेण विधि। ध्यान रख लेना, वो निखिलम विधि से जो वर्ग किया है उसका एक चीज ध्यान जरूर रखना, आपको थोड़ी सी बात बताना भूल गया मैं सोच ही रहा था कि कोई ना कोई चीज तो अपन भूल गए।
कि कुछ बताना भी है, तो वो बताना ये था मुख्यतः मोटे मोटे शब्दों में। एक बात ध्यान रख लेना कि निखिलम विधि का दूसरा नाम भी होता है जो है, निखिलम विधि का दूसरा नाम होता है वर्ग करने के लिए जो है यावदुनी तावदुनी विधि। ये एज एक उपसूत्र बनता है। क्या बनता है भैया? उपसूत्र बनता है। ठीक है, ये छोटी सी बात को मुख्यतः ध्यान भी रख ले। ठीक है, आगे बढ़ू अब मैं। चलो, अगली विधि है भैया जिसके ऊपर मुख्यतः ध्यान भी देना आप लोग, आनुरूपेण। आनुरूपेण विधि क्या है, इससे वर्ग कैसे किए जाते हैं, अपन इसके ऊपर बात करते हैं। आनुरूपेण के बाद में एक विधि और पढ़ाऊंगा, संकलन व्यकलन। आज वर्ग वर्ग हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद घन के बारे में कल डिस्कस कर लेंगे। आनुरूपेण विधि क्या है? आपका एक सूत्र होता है, आपका ध्यान हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बस ये सूत्र है ना, एज ए आनुरूपेणी। कैसे? कोई भी संख्या है, जैसे आपके पास में 15 लिख रहा है, 15 का स्क्वायर करना है, आपको पता है क्या बनना है? a की जगह तो 1 मानो और b की जगह क्या मानो? 5 मानो। अब 3 खाने बनवाती है आनुरूपेण। कितने खाने बनवाती है भैया? 3 खाने बनवाती है। 3 खाने बनवाती है। पहली विधि में 1 का अनुरूपेण, 1 का अनुरूपेण। इधर करवाती है 15 का अनुरूपेण, इधर करवाती है 5 का अनुरूपेण। कितना करवाती है? 15 का 5 का अनुरूपेण। अब एज आपको पता है अनुरूपेण क्या होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2ab यानी 2, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है? 5 है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 5 लिख दो। आगे क्या करोगे? कुछ नहीं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 5 दूनी 10 और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ठीक है, कितना हो गया? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। वही एकाधिकन पूर्वेण विधि वाला रूल, वो सॉरी उधर तेरे में वाला रूल, 2 आगे बढ़ाया, 12 हो गया, 5 का 5, ये 12 हो गया, 12 का 2 छोड़ दिया, 1 आगे बढ़ा दिया, ये 2 हो गया। उत्तर कितने आ गए? 225। कितने आ गए भाई? 225 आ गए। ठीक है, इस प्रकार आपका हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए छोटे छोटे, ये तो इसी सूत्र पे काम करेंगे, तो आपको मैंने बता दिया। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेना चाहें अपन, मान लो 29 ले लिए जाए, इसका स्क्वायर करना, वही 3 खाने बनाइए। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, अपन को ज़्यादा दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल काम है, लिखने की भी जरूरत नहीं है आपसे। तो बस वो पूछेगा अनुरूपेण क्या है, लाने का अनुरूपेण क्या है? 2 का अनुरूपेण, 29 का अनुरूपेण, 9 का अनुरूपेण, 9 का अनुरूपेण। इसके बाद में ध्यान देना, 2 का अनुरूपेण, 29 का अनुरूपेण, सॉरी 2 का अनुरूपेण, 29 का अनुरूपेण, 9 का अनुरूपेण। तो कोई नहीं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 9, 2 गुणा 9, और ये हो जाएगा 9 का अनुरूपेण, 9 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 4, 9 दूनी 18 दूनी कितना हो गया? 36, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। वही काम, एक डिजिट छोड़ो, 1 का 1 छोड़ो, 8 आगे बढ़ा दिए, 36 और 8 कितना होता है? 44, 44 का 4 लिख लीजिए, 4 आगे बढ़ा दीजिए, 4 4 कितना हो जाएंगे? 8। तो उत्तर आ गया 841। कितना आ गया भाई? 841। ये कौन सी विधि थी? आनुरूपेण विधि। अब वो आपको देखो अनुरूपेण पूछेगा, फलाने का अनुरूपेण कितना होगा, फलाने का ढिकाने का कितना होगा, बस खाली अपन से इतना पूछता है। अब काफी बच्चे ये कहते हैं कि सर जी ये 3 डिजिट की संख्या होती। देखो 3 डिजिट की है, कोई बड़ी बात ना है, 29 है ना, कितनी है? 29 है। जो किसी के 129 हो तो भाई कुछ ना करनो, या को बी मान लो या कोई ए मान लो, 12 को ए मान लो, कहीं फर्क पड़ रही है अपन को, करनो कहीं है, कोई बड़ी बात ना, नॉर्मल चीज है, अपन को करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वो तो क्या, वही वाली बात, खा लो और चाहे निकल लो, जानो तो पेट में ही है, अपन को पता है वर्ग तो एक ही करनो, बस वहां में बूझे को कहीं अनुरूपेण कितना है फलाने का, द्वंद्व कितना है उतने का, बस अपन से बूझता क्या है, बेतु की बातों को बूझता है, वही क्वेश्चन बनेगा, और तो बूझेगा भी क्या इसमें। ठीक है, चलो और आगे बढ़े।
अब अपनी लास्ट विधि रहती है वर्ग करने की, जिसका नाम है, कौन सी विधि है, पांचवी, जिसका नाम है संकलन वैकलन विधि। संकलन और वैकलन यह विधि है, आप लोगों ने नो मान लो बचपन से पढ़ी है। कब से पढ़ी है, बचपन से। लेकिन हमको पंगो या होने की वह टाइम यही ना पतो कि या को नाम संकलन वैकलन है। अब कहां से पतो करें, यही चीज को पतो करवा दें अपन। हाथ देखो, जैसे कि आपके सामने लिख रही है 23 को स्क्वायर करना। संकलन वैकलन पता क्या कहती है, इसको एक टुकड़े के तौर पे लिखो। कैसे, जैसे 23 है, कितना ज्यादा है, एक पूरक संख्या से 20 से कितना ज्यादा है, 3। तो अपन क्या पता है क्या लिखना है, 23 + 3, 23 - 3 + 3 का स्क्वायर। बस कुछ ना करनो। 23 + 3 कितना हो गया, 26 गुणा 20 + 9, 26 दूनी 52, 520 + 9 कितना आ गया, 529। और देख लो कोई भी संख्या XYZ, चलो 76 का स्क्वायर, वही काम, वो सॉरी 76 + 6, 76 - 6 + 6 का स्क्वायर। भाई 76 + 6 कितना हो गया, 82 गुणा 70 + 6 का स्क्वायर 36। भाई देखो 0 का 0, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल आ गई 1, 7 8 56 और 1 57 + 36, यह आ गया 5776। करनो कहीं है, करनो कहीं है, बिल्कुल सरल है, कछु सोचबा की जरूरत ही ना है। तो ये विधि कहीं व्यकलन, संकलन और वैकलन। अब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखना। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, आप कोई बेझिझक रूप से कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। कल अपन बात करेंगे किसके बारे में, घन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, घन के बारे में करेंगे। धन्यवाद आपने जो इतना सुना।